देखिए, हमारे उधमपुर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट जो मेडिकल कॉलेज का उधमपुर ज़िला के लोगों को मिला और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके लिए हमें जम्मू में जाना पड़ता था, हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था, हमें दिल्ली जाना पड़ता था या प्राइवेट हॉस्पिटल पंजाब के हों, डीएमसी हों, वहाँ जाना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ी सुविधा जो है ये हमारे उधमपुर के लोगों को मिली। लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज, जिसको हम कहेंगे एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जिसका नाम ऑफिशियल नाम, तो जब से ये बना है तब से यहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, जो मेडिकल कॉलेज की टीम है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम है। होता क्या है कि जब भी कोई मेडिकल कॉलेज बनता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलता है तो 5 साल के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, क्योंकि एकदम मेडिकल कॉलेज में आप हर चीज़ नहीं दे सकते, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। और उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जिस तरीके से हालात आज के बने हुए हैं, ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमने इसको लेके पिछले दिनों देखा कि हमने जॉइंट मीटिंग की मेडिकल कॉलेज उधमपुर के प्रिंसिपल और एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, उनके साथ हमने पिछले दिनों एक जॉइंट मीटिंग भी की। उनको भी हमने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमारे तक लाएं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं, जम्मू उधमपुर के जो सीनियर लोग हैं, जनता है, उन तक लाएं, वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरा उधमपुर आपके साथ खड़ा है। आपको अगर उधमपुर के लोगों की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अगर कोई ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपकी तरफ से कोई खामी हो और खामी उस लेवल पे हो जाए कि हर दिन वहाँ पे कोई ना कोई देखने को घटना मिले। कल हमने देखा कि प्रीति, हमारी बहन छोटी, जिसकी डेथ हो गई, और आज की डेट में आज इतना एडवांस हमारा सिस्टम है, एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी है, एडवांस हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, और उसमें डिलीवरी में अगर हमारी किसी बच्ची की, बहन की मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा सवालिया निशान उस मेडिकल कॉलेज के लोगों के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, इससे बड़ा सवालिया निशान नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये निंदनीय है। मैं डीसी मैडम को भी फ़ोन कर रहा था, शायद किसी मीटिंग में हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाना चाहिए और जिस डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमेटी बने और कमेटी बनने के बाद हम 10 दिन में रिपोर्ट आए कि नहीं, वो उसका ब्लड कम था, वो टाइम पे नहीं पहुंचा, पेशेंट की ये कमज़ोरी थी। ऐसा नहीं है। आज की डेट में डिलीवरी में इतना एडवांस सिस्टम है, और डिलीवरी के दौरान अगर डेथ होती है तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर्स, खासकर डॉक्टर्स जो लगाए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये डॉक्टर्स जब अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, चाहे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या उस अपॉइंटमेंट में ये नहीं लिखा है कि उनको 24 घंटे अराउंड द क्लॉक यहाँ पे रहना है? कितने लोग हैं जो यहाँ पे रात को रहते हैं, 4 बजते ही अपने गाड़ी निकाली और जम्मू की तरफ रवाना हो गए। ये नहीं चलने देंगे। अगर आपको जॉब करना है तो जो आपने एग्रीमेंट, जो आपने साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर आपको खरा उतरना है। आप इस तरीके से हमारे लोगों की जान को खतरे में डाल के सिर्फ अपनी सैलरी लेने के चक्कर में हैं, वो नहीं होने देंगे हम, वो गलत है। इसलिए यहाँ पे मैं पहली बात तो कहना चाहूँगा, आज के बाद किसी भी डॉक्टर की इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही होनी है, करवानी है। लेकिन आज के बाद मैं सभी डॉक्टर से अपील करना चाहता हूँ, आपको हम भगवान का दर्जा देते हैं, डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, और भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए, आम पब्लिक का, लोगों का भरोसा नहीं उठना चाहिए। और आज के बाद अगर किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से डेथ होती है तो हम इसकी परवाह नहीं करेंगे कि हम पॉलिटिकल लेवल पे कहाँ जुड़े हैं, हम उसके खिलाफ सड़कों के भी ऊपर उतरना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उधमपुर की जनता पीछे नहीं हटेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो भी लोग यहाँ पे तैनात हैं, उन लोगों को जो एग्रीमेंट साइन करके आए हैं
उसके मुताबिक यहाँ पे उनको रहना होगा। मैं डीसी मैडम से अपील करना चाहता हूँ, ये चेक कीजिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक क्या लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 4 बजने के बाद कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे बोरी बिस्तरा उठा के अपने घरों में चले जाते हैं। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें हमारे डायरेक्टर साहब को, इसमें हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको, चीफ सेक्रेटरी हैं उनको इंटरवीन करना होगा, क्योंकि ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि अगर एक गलती हो गई तो कल सुधार लेंगे। यहाँ एक गलती का मतलब है एक मौत, एक घर की डेथ, और एक जब डेथ होती है ना, पिंकी की डेथ हो गई, ये 2 घर बर्बाद हो गए। मायके वाले की प्रॉब्लम हो गई और ससुराल का, उसका छोटा बच्चा, कल का बच्चा, 24 घंटे का बच्चा, उसकी देख रेख कौन करेगा? ये छोटी बात नहीं है। उस जिस बच्चे ने अपनी माँ को भी नहीं देखा और किसी की वजह से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये उधमपुर जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे लोगों की जो उम्मीदें हैं, और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, जब ये जीएमसी बना, मेडिकल कॉलेज बना, तो यहाँ पे ओपीडी का फ्लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ डबल ट्रिपल हो गया, लेकिन आज की डेट में वही 50% आ गया। लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया। अगर आप चेक करेंगे पिछले 3-4 महीनों से लोग मेडिकल कॉलेज में आने से परहेज कर रहे हैं। तो अगर हमें इतनी बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, प्रधानमंत्री जी ने दी, मोदी साहब ने दी, और उसका फ़ायदा हमारे लोगों को ना हो, तो और जिनकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से हमारे लोग महरूम रह जाएँ वो हेल्थ केयर फैसिलिटी लेने से, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं फ़िलहाल मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं कहूँगा, लेकिन जो 3 बातें मैंने कही हैं तो उसके ऊपर उसका संज्ञान लेना होगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं या यूटी लेवल के हैं, उनको इसका संज्ञान लेना होगा। अदरवाइज़ जनता के अंदर एक ज़बरदस्त आक्रोश है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये पहला एपिसोड नहीं है। लगातार हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई एपिसोड देखने को मिलता है। बलवंत जी, लगातार ये ऐसे एपिसोड हो रहे हैं, और जब भी ऐसे एपिसोड होते हैं तो नेता लोग सामने आते हैं, एक दिन के लिए हल्ला गुल्ला होता है और उसके बाद फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। कई मौतें पहले भी हो चुकी हैं, उन पर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उनसे भी अभी तक मेडिकल कॉलेज ने कुछ नहीं सीखा। क्या आगे जाकर और लोग जो हैं वो इसी तरह बलि का बकरा बनते रहेंगे इस मेडिकल कॉलेज की? बिल्कुल ठीक है कि एक अक्सर ये होता है कि जब इस तरीके की घटना होती है, पॉलिटिकल हमारे साथी, मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, लेकिन एक फ़ोटो सेशन के लिए जाते हैं, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, उसके बाद पता नहीं कि किसकी डेथ हुई, कभी उसके घर वालों को पूछने नहीं गए, कभी इस केस को हम फॉलो नहीं करते। मैं एक किसी की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये फ़ोटो सेशन है कि हमें पब्लिसिटी मिलेगी, लोगों में बात जाएगी कि ये आदमी बोलने वाला है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि हमने जितने भी केसेस में हमने किया, हमें हमेशा फॉलो किया, और डेफिनेटली ये पिंकी देवी का केस है, इसमें हम पूरे तरीके से फॉलो करेंगे। और हमने कह दिया कि सुप्रीटेंडेंट साहब को कि इसमें इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी मैडम से बात कर रहा था, किसी मीटिंग में है, डायरेक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, सेक्रेटरीट में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो इस केस को हम इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, और इन फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें कंसर्न जो है, जिसका कसूर है